सो रिकैप था बेटा पहले, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये निकाला था हमने एज फोर्स डिवाइडेड विद डिस्प्लेसमेंट। और जब वर्क डन निकालना हो बाय वेरिएबल फोर्स तो हमने फॉर्मूला लिखा था, फोर्स को थोड़े थोड़े डिस्प्लेसमेंट से डॉट करते जाओ और इंटीग्रेशन कर दो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, जितना निकालना वहीं तक इंटीग्रेशन करना है। एक और फॉर्मूला था, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। दूसरा फॉर्मूला हमने किया, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। और तीसरा हम फॉर्मूला कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी और तरह की भी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लिख रहे थे बेटा mgh। और इसके बाद हमने कर लिया वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस, आज यूज करेंगे वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी जो वर्क किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो उसी ऑब्जेक्ट की चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। ये भी हमें पॉइंट बार बार यूज करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो आज का एक तो मेन डेरिवेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। और बहुत काम का फॉर्मूला है बेटा। और ये जो एनर्जी है होगी ये भी पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड इज पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को जब खींच देते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था रबर बैंड वाला, ये रबर बैंड खींच के हम कभी कभी किसी के कान पे छोड़ देते हैं थोड़ा उसको तंग करने के लिए, तो उसमें स्टोर होती है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में भी स्टोर होती है, स्प्रिंग में होती है इलास्टिसिटी, आप दबाते हो उसको वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, आप खींचते हो फिर वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। उस फिनोमिनन को बोलते हैं इलास्टिसिटी। जब किसी चीज को डिफॉर्म करते हैं, उसकी शेप चेंज कर देते हैं और आप जब हट जाते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। हाँ जी, अच्छा साइड पे रह, ये तो हमने लिखा हुआ पहले भी, रिकैप है। चलिए अब मुझे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग पहले इतने साइज का था, मैंने उसको दबा के यहाँ पे इतना प्रेस कर दिया तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो गई। चलो उसके पहले हम थोड़ी सी ना स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर आगे डेरिवेशन शुरू होगी। देखो ये मैं ना 3 सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं। ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर हमने एक बंदा बिठा दिया, हल्का फुल्का छोटे साइज का, पतला, और स्प्रिंग बेटा ऐसे हो गया। स्प्रिंग थोड़ा सा प्रेस हो गया, लेट अस से बाय 20 सेंटीमीटर, नीचे को दब गया। अब बंदा जो है वो स्टेशनरी है, नीचे को नहीं आ रहा। रीजन जितना उस पर्सन का वेट है नीचे को, उतना स्प्रिंग ने फोर्स लगाना है अपवर्ड्स, उसको हम नाम देंगे रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स।
रिस्टोर करना मतलब वापस अपनी जगह पे आना। तो जब इस बल्ले को उतार लेंगे हम नीचे तो स्प्रिंग खुल के वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। जो फोर्स उसको वापस स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल शेप में लेके आता है उसके लिए नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। आपने डिस्कवरी वगैरह पे, हिस्ट्री चैनल पे वो देखा होगा ना, रिस्टोरेशन ऑफ कार्स, यानी पुरानी कार लेके आओ उसको दोबारा पेंट पुल करके रिस्टोर करके यानी कि वापस नए जैसा बना देते। स्प्रिंग ओरिजिनल ऐसा था, हमने दबा के यूं कर दिया, जब बंदा उतारेंगे स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे आ जाता है, अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है, शेप है, उसको रिस्टोर कर लेता है। तो उसके लिए जो बाहर को फोर्स लगता है उसको बोल रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अंदर को भी लगता है। अगर स्प्रिंग इतना था, आपने खींच दिया, छोड़ेंगे तो भी वापस आता है, फिर रिस्टोरिंग फोर्स अंदर को हो, यानी रिस्टोरिंग फोर्स लगनी, चाहे स्प्रिंग को दबाओ चाहे खींचो। अब उसका फॉर्मूला क्या है देखो जरा, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो पर्सन था ना, इसका मास था लेट अस से 20 kg, तो इसका वेट हुआ m इंटू जी 200 न्यूटन। तो स्प्रिंग ने भी फोर्स लगाया 200 न्यूटन। अब एक बिठाते हैं हम सुमो, इसी स्प्रिंग पे, बेटा इसका वेट है 100 kg, यानी कि नीचे को फोर्स लगाएगा m इंटू जी यानी कि 1000 न्यूटन। और अब की बार बेटा स्प्रिंग यू हो गया, पूरा ही दब गया बेटा, लेकिन ये भी इक्विलिब्रियम में है। जब 200 न्यूटन का फोर्स था तो स्प्रिंग ने 200 अप्लाई किया, 20 सेंटीमीटर जब वो दब गया। बेटा अब वो दब गया है 100 सेंटीमीटर। आप ध्यान दे रहे हैं, 20 सेंटीमीटर दबा जब 200 न्यूटन फोर्स था, क्योंकि इसको 200 न्यूटन अप्लाई करने थे ऊपर को, उस बंदे को संभालने के लिए। अब ये दब गया बेटा 100 सेंटीमीटर से, क्योंकि इसको पुश करना है इस बंदे को 1000 न्यूटन की फोर्स से। तो अगर 20 को 5 टाइम्स करे तो 100 kg आता है, 20 को इंटू 5 करे तो 100 आता है। इसी तरह से बेटा 20 सेंटीमीटर को इंटू 5 करेंगे तो भी 100 आता है। मतलब ये हुआ कि जितने साइज का फोर्स स्प्रिंग को लगाना है, ये उसके प्रोपोर्शनल अपने आप को दबाएगा, प्रेस करेगा। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा कंप्रेशन, उतना ज्यादा दबेगा। तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू होगा कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, कितना प्रेस हुआ। ज्यादा प्रेस हुआ तो ज्यादा फोर्स देता है, कम प्रेस हुआ तो कम देगा। जब बिल्कुल प्रेस नहीं हुआ तो कोई फोर्स नहीं देगा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू कंप्रेशन, एक्स या वाई लिखो, आपकी मर्जी है। कुछ बुक्स में वाई लिखा हुआ है, कुछ में एक्स लिखा हुआ है, किसी में एल भी लिखा हुआ है। मीन स्प्रिंग कितना दबा, बस वही देखना है। F इज इक्वल टू के एक्स। इस के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसका नाम है रिस्टोरिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट और रिस्टोरिंग कांस्टेंट। तो हमने बेटा जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई वो इस फोर्स से कैलकुलेट करनी है। वेयर एक्स इज, दोनों तरह से हो सकता है बेटा। एक्स जो है वो स्प्रिंग में कंप्रेशन भी हो सकता है, कितना कंप्रेस कर दिया। एक्सटेंशन भी, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है।
ऐसे खींचेंगे तो भी सेम ही आएगा। और एक्सटेंशन, बस साथ में एक साइन माइनस लगा देगा। माइनस साइन इंडिकेट्स negative sign indicates that restoring force opposes extension or compression. Restoring force opposes extension or compression, मतलब जब हम खींचते हैं बेटा स्प्रिंग को तो रिस्टोरिंग फोर्स उससे उल्टा अंदर को अप्लाई होता है। अगर हम स्प्रिंग को प्रेस करेंगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बाहर को लगता है, उल्टा होता है, इसलिए माइनस है। चलो एक बार फटाफट जरा नोट डाउन कर लीजिए बेटा। मीनवाइल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं माइक को अनम्यूट अलाउ करता हूं आपको बेटा। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बेटा प्लीज। हाँ जी यश बेटा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। सर, हाँ जी सर जब आपने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन, सर वो एक बार बताना। वो ऊपर वाला एग्जांपल समझ में आ गया, लेकिन जितना स्प्रिंग को ज्यादा दबाओगे उतना ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है। तो 20 केजी का बंदा था, उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा फोर्स चाहिए था, तो स्प्रिंग थोड़ा सा दब गया। 100 केजी को बैलेंस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर, तो स्प्रिंग ज्यादा दब गया। जितना इसको रिस्टोरिंग फोर्स लगाना है उतना स्प्रिंग ज्यादा प्रेस होता है। तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। सर एक्स की वैल्यू 100 होगी जब थर्ड वाले केस में एक्स की वैल्यू 100 होगी। इस केस में 100 हो गया, इस केस में 20 थी। एक्सक्यूज मी सर, पर ले लिया, मतलब इन फ्यूचर ये फॉर्मूला हमें ये यूज करना है, ये समझाने के लिए ताकि दिमाग में घुस जाए। एक्सक्यूज मी सर। प्लीज बोलो बेटा। सर ये थर्ड लॉ को इंडिकेट करता है ना, थर्ड लॉ तो बेटा ऐसे है ना, दो फोर्स हमेशा लगती है, मैंने बोला एक्शन रिएक्शन। पर्सन लगा रहा है स्प्रिंग पे 200 न्यूटन नीचे को, और स्प्रिंग लगा रहा है 200 न्यूटन ऊपर की तरफ। एक्शन रिएक्शन तो बेटा हर फोर्स के साथ एसोसिएटेड है, वो तो रहेगा। एवरी फोर्स, एक्शन रिएक्शन दोनों इकट्ठे होते हैं हमेशा। चलिए कीप नोटिंग डाउन आल्सो, फिर मुझे रब करना है। सर हमें के की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में? के की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, बिल्कुल दी होगी बेटा। वो तो ना बेटा जैसे मोटरसाइकिल का स्प्रिंग है शॉकर वाला, उसका के बहुत बड़ा होता है, और जो अपना वो बॉल पेन होता है टिक 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 टिक, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम है, बट कितना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा, पेपर में ये नहीं आना, पेपर में डेरिवेशन आनी है। अब सर, हाँ जी सर आपने कहा वो बाइक वाला जो स्प्रिंग होगा उसका की काफी बड़ा होगा, जबकि जो पेन वाला स्प्रिंग है उसका की छोटा होगा। सर ऐसे क्यों? लेकिन की तो कांस्टेंट आपने कहा ना, एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट है, हर स्प्रिंग का अलग अलग होगा। यहाँ तीनों जगह मैंने एक ही स्प्रिंग यूज किया, इसलिए मैं एक के यूज कर सकता हूँ। स्प्रिंग चेंज कर देंगे के भी बदल जाएगा। हर स्प्रिंग का के डिफरेंट है। चलिए अब पूरा हो गया होगा, अब मैं डेरिवेशन पे आता हूँ, जो मेन पार्ट था इसका, कि स्प्रिंग में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो ये जो मैंने अभी लिखा ये मतलब लिख देना डेरिवेशन में, ये नहीं लिखना। अब जो शुरू कर रहा हूं वो है डेरिवेशन, एग्जाम में आता है तो। अच्छा अब एक बात बताओ कि क्या स्प्रिंग का जो फोर्स है
वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? जैसे जैसे स्प्रिंग को प्रेस करेंगे प्रेस करेंगे प्रेस करेंगे प्रेस करेंगे, क्या फोर्स सेम रहेगा कि चेंज होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। चेंज होता जाएगा। वेरी नाइस। तो चेंज होता जाएगा, दैट मींस जो वर्क डन का फॉर्मूला है, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे निकलेगा। चलो ऐसा करते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। उसको हमने प्रेस कर दिया, is pressed by our distance x। स्प्रिंग पहले बेटा यहां पे था, हमने इसको पुश करके यहां तक ले आए बेटा, x डिस्टेंस से इधर पुश कर दिया। तो इस टाइम जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स होगा, अभी लिखा हमने वो माइनस के इंटू एक्स होगा। के स्मॉल डालना बेटा, कैपिटल डालना, स्मॉल के इंटू एक्स। तो इस स्प्रिंग को टू पुश द स्प्रिंग फर्दर बाय dx, बेटा पहले थोड़ा सा वर्क निकालेंगे, फर्दर बाय dx, स्मॉल वर्क डन, वर्क डन को शॉर्ट में WD लिख सकते हैं बेटा, वर्क डन को शॉर्ट फॉर्म WD, वर्क डन। इसको अगर हमने dx डिस्टेंस से, थोड़े से डिस्टेंस से और पुश करना है, उसमें क्या वर्क होगा? वो थोड़ा सा वर्क होगा dw इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इंटू dx। बेटा हमने फोर्स इधर को अप्लाई करनी है, ध्यान से देखो, स्प्रिंग को प्रेस करेंगे ना, वो तो खुलना चाहेगा इधर को, हमने फोर्स इधर को लगाना है। तो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, F अप्लाइड, वो राइट को आएगी बेटा, सॉरी लेफ्ट को, ऐसे दबाना है हमने। फोर्स भी इधर को, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को। तो यहाँ पे आपको याद होगा कॉस थीटा भी लिखना होता है ना वर्क में, डॉट प्रोडक्ट F डॉट ds, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो हमें फोर्स लगाना है बेटा प्लस kx। ध्यान देना बेटा, मैंने यहाँ माइनस kx लिखा था, यहाँ प्लस kx लिख रहा हूं, ऐसा क्यों? स्प्रिंग खुलना चाहता है इधर को, वो फोर्स है माइनस kx। हमने स्प्रिंग को प्रेस करना है, तो हमारा फोर्स होगा प्लस kx। तो ये माइनस kx था, अप्लाइड फोर्स का साइन इससे उल्टा होगा, प्लस kx। कॉज ऑफ 0 को लिखेंगे 1 इंटू dx, ये आ गया थोड़ा सा वर्क। हमें निकालना है कि स्प्रिंग को शुरू से यहां तक प्रेस करने में टोटल वर्क कितना करना पड़ा, और जो वर्क करेंगे वही होगी स्प्रिंग में एनर्जी में चेंज। हमें टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क 0 से लेके x डॉट तक अगर स्प्रिंग को प्रेस करना है, यहां से शुरू हुए थे और यहां तक जाना है x डॉट तक, उसमें क्या वर्क होगा? वो वर्क निकालने के लिए आपको तरीका बताया हुआ है, ऐसे थोड़े 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 वर्क सारे ऐड करो। ऐड करो मतलब फिजिक्स में क्या करो, चैट बॉक्स में लिखेंगे। एडिशन को फिजिक्स में क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन। बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। इंस्टाग्राम नहीं भाई, इंटीग्रेशन। इंस्टाग्राम किसने आंसर दिया है? इंटीग्रेशन।
तो ये थोड़ा 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 वर्क ऐड करना है, ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन करना है 0 से x नॉट तक k इंटू एक्स इंटू डी एक्स। बाकी काम आसान है बेटा, k को निकाल दो बाहर, x dx बताया हुआ है ना, कांस्टेंट बाहर चला जाता है 0 टू x नॉट, k बाहर, x पावर 1 का इंटीग्रेशन, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल x पावर n dx था, x पावर 1 बढ़ा दो और नए पावर से डिवाइड कर दो, यही यूज कर रहे हैं। x पावर 1 था तो x का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 2। अब लिमिट्स पुट करनी बाकी है, तो एक बार पुट करोगे बेटा अपर लिमिट यानी x नॉट स्क्वायर बाय 2, फिर पुट करोगे 0 स्क्वायर बाय 2, तो 0 स्क्वायर को छोड़ो परे, जितना वर्क हो गया बेटा वही वर्क जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसको मैं सिंबल लिख रहा हूं U, बाकी आपकी मर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को आप P की भी लिख सकते हैं। देखो अभी तक हमने दो तरह की एनर्जी डिस्कस की ना, अगर तो मोशन में बेटा आ गया कोई चीज, वेलोसिटी बढ़ती चलेगी, उस केस में काइनेटिक एनर्जी स्टोर की थी हमने हाफ mv स्क्वायर, उस दिन भी यही किया, जो वर्क डन है दैट इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। आज बेटा स्प्रिंग की वेलोसिटी नहीं बढ़नी, स्प्रिंग की शेप चेंज होनी है, तो जो वर्क किया हमने वो एनर्जी में स्टोर होगा और वो एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला U इक्वल टू k x नॉट स्क्वायर बाय 2, या U लिख लो, इसको थोड़ा हटा देते हैं, और U इक्वल टू हाफ k x नॉट स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला यूज करना है इन फ्यूचर, आपने एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो mgh फॉर्मूला था उसका नाम था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण है, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो हाफ k x नॉट स्क्वायर। तो दोबारा देख लो, मैंने फिर से करा देता हूं, एक बार रिपीट। स्प्रिंग को जब प्रेस करेंगे बाय डिस्टेंस x, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा रिस्टोरिंग, जिसका वैल्यू था माइनस के एक्स, 0 यहां लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसको और थोड़ा सा dx डिस्टेंस से प्रेस करने के लिए जो थोड़ा सा वर्क करना था, दैट वाज फोर्स अप्लाइड। स्प्रिंग अप्लाई करता फोर्स इधर को माइनस के एक्स, हमने पुश करना अंदर को, हम लगाएंगे प्लस के एक्स, और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया dx, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, जैसे स्प्रिंग प्रेस होता जाएगा फोर्स बढ़ता जाएगा, तो फोर्स अगर वेरिएबल हो तो वर्क निकलता है इंटीग्रेशन से, तो हमें पहले थोड़ा सा वर्क लिखना है, फिर स्प्रिंग को 0 से शुरू करके दबाते 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 बेटा x नॉट तक लेके जाना, उसमें कितना वर्क होगा टोटल, उसके लिए ये छोटे 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 वर्क ऐड करने हैं। ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन करना। तो k कांस्टेंट बाहर, x पावर 1 का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट डालेंगे x की जगह x नॉट लिखेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे x की जगह 0 लिखेंगे, तो 0 स्क्वायर बाय 2 तो 0 आ गया। तो अपना यही आंसर है, इतना वर्क करना पड़ा, जितना वर्क हुआ वही स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। चलो एक बार नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट, लेफ्ट वाला पार्ट में रब कर रहा हूं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसको। बुकलेट बेटा साथ में ले लेना जरा, अपनी बुकलेट भी साथ में खोल लेना।
चलिए बुकलेट का पेज नंबर 74 खोलिए। पहले इजी क्वेश्चन कराता हूँ फिर डिफिकल्ट पे चलते हैं। पेज 74 क्वेश्चन नंबर 8। डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं लेकिन आप डायग्राम मत ड्रॉ करना है, समझाने के लिए बता। एक स्प्रिंग को अगर हम 30 सेंटीमीटर कंप्रेस करते हैं तो 30 सेंटीमीटर कंप्रेस करने पे उसमें जो एनर्जी स्टोर थी दैट वाज 90 जूल। इसी स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करते हैं बाय 50 सेंटीमीटर तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, दैट इज अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेटा पेज नंबर 74 पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है बेटा, देखो जरा मेरे पास तो पेज नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 8 शास्त्रा स्मरीन भी बोल रही है कि नहीं पता चला। अच्छा एक काम करो बेटा, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर जहां पे खत्म हो रहा है ना, अच्छा 81 नंबर पे है। ओके ओके ओके, अच्छा पेज नंबर चेक कर लो बेटा, मुझे पक्का ध्यान नहीं है कि कौन सा पेज नंबर बन रहा है। 81 पे मिल गया बेटा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, गुड बेटा गुड। 81 नंबर पेज पे लास्ट क्वेश्चन बेटा, सभी को मिल गया है? मिल गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्प्रिंग को 30 सेंटीमीटर कंप्रेस किया तो उसमें एनर्जी स्टोर थी 90 जूल। अगर इसी स्प्रिंग को 50 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दें तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो एक पुराना मेथड बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं जो कि गलत है। क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 30 सेंटीमीटर से एनर्जी स्टोर हुई 90, तो एक से स्टोर होगी 90/30, तो फिर 50 से स्टोर होगी 90/30 इंटू 50, और उनका आंसर आ जाता है 150, जो कि गलत आंसर है। ऐसे मत करना बेटा, इसको बोलते हैं केला मेथड। यू नो केला मेथड? एक बनाना जो है वो इतने का है और 20 बनाना कितने के आएंगे, वो नहीं लगाना बेटा, वो गलत हो जाएगा। बनाना मेथड नहीं लगाना आपने, यानी यूनिटरी मेथड नहीं यूज करना, गलत। आप यूज करेंगे बेटा ये फॉर्मूला, देखो जरा ध्यान से, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला बेटा, हाफ kx स्क्वायर U इक्वल टू, पहले जो एनर्जी स्टोर थी दैट वाज हाफ k इंटू, मैं सेंटीमीटर के ना मीटर बना रहा हूं बेटा, 0.3 मीटर बेटा, जूल में है ना ऐसे यूनिट्स, तो यहां भी ऐसे यूनिट्स यूज करो। नई एनर्जी U डैश हाफ, स्प्रिंग वही है, स्प्रिंग वही है तो K सेम रहेगा, 0.5 स्क्वायर। अब इसका बेस्ट मेथड होता है बेटा, दोनों को ना डिवाइड कर दो बेटा, उससे आंसर आएगा सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में, सबसे जल्दी आंसर निकलेगा। डिवाइड, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करोगे। चलो बताओ बेटा, आंसर आया तो आपका, फिर आगे सॉल्व कर दो अपने आप। हाफ के कैंसिल हो जाएगा, 0.5 ऊपर, 0.3 स्क्वायर इकट्ठा कर लो, अब चाहे स्क्वायर इकट्ठा कर लो ना, कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है, तब जी ने निकाल लिया है, वेरी नाइस। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर u का वैल्यू पुट करेंगे 90, 10 पे कैंसिल, 10 को इधर ले जाओ, वेरी इजी। बस ध्यान देना है यूनिटरी मेथड नहीं लगाना है,
यूनिटरी मेथड से गलत हो जाएगा। चलिए, मुझे लगता है रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इजी है बिल्कुल। अब चलिए अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा मधु बेटा, आपके पास ना बुकलेट नहीं है अभी, तो मैं जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ वो ना ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई बात। अभी समझ लो कि क्वेश्चन में गिवन क्या था और निकालना क्या है। चलिए 9th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन इज 30 जूल ऑफ वर्क इज डन in compressing a spring by 5 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर पुश करने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो 90 जूल था। 30 जूल, सर 30 जूल। अगर इसी स्प्रिंग को फर्दर कंप्रेस करना है बाय 5 सेंटीमीटर मोर, 5 सेंटीमीटर और अंदर लेके जाना, उसके लिए कितना वर्क होगा ये निकालना है। फाइव सेंटीमीटर पहले प्रेस किया हुआ था, अगले 5 में कितना होगा ये निकालना है। चलो मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। वर्क डन इन कंप्रेसिंग इट फ्रॉम 0 to 5 सेंटीमीटर, उसको इसी फॉर्मूले से हाफ के सेंटीमीटर के मीटर बना दीजिए 0.05। इसको मैं W1 लिख देता हूं। एक और वर्क निकाल रहा हूं 0 से 10 सेंटीमीटर तक। बेटा ये 10 सेंटीमीटर हुआ, देखो जरा 5 + 5, ये वर्क आएगा 10 सेंटीमीटर के भी मीटर बनाओ। कुणाल बेटा अभी ठीक नहीं है। अब हमें निकालना है वर्क फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। 5 तक पहले कंप्रेस था, 5 और करना है, तो उसके लिए 10 सेंटीमीटर वाले वर्क में से W2 में से जो शुरू में 5 में हुआ W1 वो माइनस करें। W2 में से W1 माइनस करेंगे तो ये अगले 5 सेंटीमीटर का बच जाएगा। तो आपको लिखना है हाफ के इंटू 0.1 स्क्वायर, चाहे हाफ की कॉमन निकाल लो आप, माइनस 0.05 स्क्वायर। बेटा मैंने ना ये कॉमन ले लिया हाफ के, इसमें से ये माइनस होना था, तो ये अंदर बचेगा 1 और ये अंदर बचेगा 1, ये निकालना है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, W1 आपको दिया हुआ है कितना 30, तो वही टेक्निक डिवाइड करने वाली यूज कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 2, ये इक्वेशन है 3।
आप इक्वेशन 3 को डिवाइड बाय करिए 1, तो W डैश निकालना है, डिवाइड बाय 30, हाफ के कैंसल, ऊपर आएगा 0.1 स्क्वायर माइनस 0.05 स्क्वायर, नीचे 0.5 स्क्वायर, 0.05। सॉल्व करके बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी बेटा, माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप अपना। फर्स्ट 5 सेंटीमीटर का वर्क इज गिवन 30 जूल, अगले 5 का वर्क क्या होगा वो निकालना है, लेकिन सीधा अगले 5 का निकालना पॉसिबल नहीं है। आपको 10 में से शुरू के 5 में जो वर्क हुआ वो माइनस करना पड़ेगा। तो 0 to 5 दिया हुआ है, 0 to 10 भी निकाल लो, फिर 10 वाले में से शुरू वाला 5 का माइनस करो तो निकलेगा। ये मत सोचना कि शुरू के 5 में जितना वो उतना बाद में होगा, फिर उतना बाद में होगा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स चेंज होता जा रहा है। इसलिए हर 5 सेंटीमीटर में वर्क पहले थोड़ा होगा, फिर ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा होगा, ये बढ़ता जाएगा। चलिए, तो 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.05 स्क्वायर 0.0025 डिवाइड बाय 0.0025। 0.01 में से बेटा ये माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 0.0075, नीचे 0.0025, पॉइंट से पॉइंट आओ, 3 पे हो गया कैंसिल, तो वर्क डन आएगा बेटा 3 into 30 को इधर ले, बाकी 90। कितना फास्ट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कैलकुलेशन में गलती नहीं करना, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर मैंने के की वैल्यू निकाल के कर दिया। हाँ, वो लंबा हो जाएगा, बस इतना ही है, उससे भी आ जाएगा। अगर के निकाल देंगे यहाँ से और इधर डाल देंगे वो भी चलेगा, वो भी ठीक है, दैट इज इक्वली गुड। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पेज नंबर 82 पे होगा मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, टेंथ क्वेश्चन में ऐसा है कि एक ना स्प्रिंग है, हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है फ्लोर पे, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 10 पावर 4 न्यूटन पर मीटर, और इधर से एक बॉल आई जिसका मास है 250 ग्राम, यानी किलोग्राम में बाय 1000 कर दीजिए, 1/4 kg की बॉल है बेटा। वो आई वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन है कि ये बॉल स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना कंप्रेस करेगी, स्प्रिंग कितना दबेगा, ये निकालना है। अच्छा, टेक्निक तो सिंपल सी है, क्या होनी चाहिए वैसे? सर वर्क डन निकाल के निकाल देंगे। नहीं, एक और तरीका है आसान, एक लॉ है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस सर। है ना, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। तो जो एनर्जी पहले बॉल के पास थी, कौन सी वाली एनर्जी थी वो? काइनेटिक एनर्जी। हाँ,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, बेटा जहां से बॉल ना स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस कर देगी वहां से बॉल ने वापस आना है। जब हम एक स्टोन ऊपर को थ्रो करते हैं जहां से वो वापस आता है वहां वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। इसी तरह ये बॉल जहां से वापस आएगी वहां बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। ये काइनेटिक एनर्जी सारी जो है ना वो स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बन जाएगी उस मूवमेंट पे जब ये स्प्रिंग पूरा कंप्रेस हो चुका होगा। बॉल की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। एनर्जी स्टोर्ड स्प्रिंग हमने निकाल लिया, हाफ के x0²। आगे सॉल्व करो जरा अपने आप। आगे सॉल्व करिए अपने आप। बॉल की सारी काइनेटिक एनर्जी जिस टाइम स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेगा तब बॉल की वेलोसिटी होगी जीरो। उस टाइम स्प्रिंग मैक्सिमम प्रेस हो चुका होगा, तो उस टाइम बॉल की सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में चली गई है एज पोटेंशियल एनर्जी। हाफ ऑफ सर हाफ के आगे क्या लिखा है? mv², ओह, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का 10 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मास 1/4 kg, वेलोसिटी 20 into 20, k 10⁴, x0 निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 into 2 4 से कैंसिल, लेफ्ट में बचा 1 = 100x²। स्क्वायर रूट ले लो, 100 का रूट 10x मीन्स x = 1/10 मीटर। ये भी ठीक है, ऐसे लिख दो। अगर सेंटीमीटर में आना है तो फिर इंटू 100 कर दो बेटा, सेंटीमीटर में आ जाए। दोनों ठीक है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाइए। पेज नंबर होगा 85 होगा मुझे लग रहा है। 85 पेज नंबर पे आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 2। पेज 85 क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया बेटा? यस सर मिल गया। 15 ग्राम बॉल वाला क्वेश्चन है। Question is 15 gram ball is shot from a spring gun. एक स्प्रिंग वाली गन है, उसमें से एक शॉट फायर करना है। जैसे आप छोटे होते चलाते थे बेटा उसी तरह की। उसमें बेटा दूसरी बुलेट थोड़ी डालेंगे आर्मी वाली, पुलिस वाली। उसमें अंदर एक स्प्रिंग होता था, ऐसे खींचते थे ना स्प्रिंग को पीछे, उसके अंदर कुछ डालते थे और चला देते थे, वो स्प्रिंग गन होती। इसमें से एक शॉट फायर करना है, उसका रेंज क्या होगा वो निकालना है। मैक्सिमम रेंज निकालना है। तो बॉल का मास दिया 15 ग्राम, 15 ग्राम के केजी बना दीजिए। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है
600 न्यूटन पर मीटर और स्प्रिंग को प्रेस किया है 5 सेंटीमीटर से, तो बॉल को या शॉट को कितनी वेलोसिटी मिलेगी पहले वो निकालेंगे। सेम फॉर्मूला इधर भी डाल देंगे बेटा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इक्वल टू स्प्रिंग का एनर्जी हाफ kx नॉट स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, मास इज 15/1000, v निकालना है v², k का वैल्यू दिया है 600 और ये सेंटीमीटर के मीटर भी बनाने हैं बेटा, और स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख दो, स्क्वायर हो गया। 1 2 0 इधर कैंसिल, 1 0 और कैंसिल, और 1 0 ये वाले इधर कैंसिल हो जाएगी। 15 इंटू 4 होता है 60। बाकी कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 5, सही है बेटा? पेज 85 पेज नंबर है ना? यस सर, पेज 85। यस सर। स्क्वायर आ गया अपना, v² आ गया 100। रूट मत निकालना। अब याद करो रेंज का फॉर्मूला वैसे तो था u² sin 2θ/g, बट हमें ऐसे एंगल पे फायर करनी है ताकि ये मैक्सिमम दूर जाए। तो वो कितना एंगल होता है बेटा मैक्सिमम बनाने के लिए? 45 डिग्री। 45 अगर साइन ऑफ डबल ऑफ 45 करें कितना आएगा? साइन 90 90 साइन 90 का वैल्यू 0 0। सर 1 सर 1 सर 1 तो साइन 2θ1 आ गया, u²/g निकालना है आपको। तो बस आंसर आ गया बेटा, मैक्सिमम रेंज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर बाय g। तो वेलोसिटी का स्क्वायर अपने पास पहले आया हुआ है 100, g का वैल्यू हमें 10 दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा ये 10 मीटर दूर जाएगा। होप के समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। पहले ये निकाल लो कि स्प्रिंग अगर 15 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया, सॉरी 5 सेंटीमीटर, तो वो बॉल को कितनी एनर्जी इंपार्ट करेगा। उस एनर्जी को बेटा बॉल की काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर लो, वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी निकल गई फिर आगे क्वेश्चन निकल आएगा। आगे हॉरिजॉन्टल रेंज का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल। चलिए आगे शिफ्ट होते हैं। तो कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन अब? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। ये पेज नंबर 87 पे है। यस सर। इसमें भी एक मास है विच इज इन मोशन, और वो स्प्रिंग को कितने डिस्टेंस से कंप्रेस करेगा ये निकालना है। ये क्वेश्चन आपको ना मैं हिंट दे देता हूं, आप क्या करना, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूं बच्चों को करने के लिए। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा
वो अच्छा इक्वेशन नहीं है, काफी बड़े बड़े उसमें डिस्क्रिमिनेटर आ जाएंगे, इसलिए कैलकुलेटर से ट्राई कर लेना। मेरा काम है सिखाना मेथड क्या है, बट क्वेश्चन क्योंकि आ चुका है एग्जाम में और इसकी कैलकुलेशन अच्छी कैलकुलेशन नहीं है। चलो क्वेश्चन है कि स्प्रिंग को जब इस बॉल में कंप्रेस किया ना, बॉल का मास था 2 kg और इसकी वेलोसिटी थी बेटा 4 मीटर पर सेकंड। बट इस बार क्वेश्चन में ना फ्रिक्शन भी है साथ, तो जब बॉल इधर को जाएगी तो उसकी कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट खत्म हो जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिया है 15 न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 15 न्यूटन, 50 न्यूटन का फ्रिक्शन भी है। तो अगर ये x डिस्टेंस से आगे गया तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फोर्स 15, इधर को डिस्प्लेसमेंट राइट को, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो cos 180 बेटा होता है -1, तो इतना वर्क बेटा फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ गया। तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी थी ना उसमें से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो छोड़ दोगे, यानी इसमें से 50 न्यूटन माइनस कर दो 15x, इतने जूल एनर्जी उड़ गई बेटा, हीट में बदल गई, वो तो फ्रिक्शन ने खा ली। बाकी की जो एनर्जी है वो स्प्रिंग में स्टोर होगी, उसका फॉर्मूला हाफ के हमें दिया 10,000 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या करते रहे, हाफ एम बी स्क्वायर को हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर लिख लेते थे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था। अब इतनी एनर्जी फ्रिक्शन में जाएगी तो वो माइनस करनी है काइनेटिक एनर्जी में से, तो इतनी एनर्जी बेटा हीट में चली गई फ्रिक्शन के अगेंस्ट, जो बाकी बच गई एनर्जी वो स्प्रिंग में स्टोर होगी। तो यहाँ पे आएगा बेटा अब 5000, देखो ठीक है, तो 5000 एक्स स्क्वायर माइनस 15x और काइनेटिक एनर्जी हाफ मास 2 वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया इक्वेशन 5000 एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस। सर आपने 15x इक्वल टू क्या किया है? ये वाला हाँ, ये आगे क्या किया है? 5000 एक्स स्क्वायर आ गई एनर्जी स्टोर। सर कुछ और ही लग रहा है वो तो। 5000 एक्स स्क्वायर, 5000 एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो ये बन गया क्वाड्रेटिक, 5000 एक्स स्क्वायर एक प्लस 15x एक माइनस 16 एक। इसको आप बेटा यूज करोगे आप अपना कैलकुलेटर अपने आप करना, पेपर में निकालने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, अच्छा क्वेश्चन नहीं डाला किसी ने, ऐसे बना दिया। अब आप यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला बेटा और कैलकुलेटर से कर देना बेटा, उसी से निकलेगा ये। ऐसा याद है आपको? यस सर। डिस्क्रिमिनेटर फॉर्मूला सर वापस समझा दो। आंसर अपने आप निकालना आ गया। सर एग्जाम में नहीं आएगा ना? नहीं आएगा बेटा, ये तो मतलब एक ही बार आया फिर बाद में कभी नहीं आया। ये गंदा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं है। सर एक बार फिर से समझा सर। हाँ दोबारा बताते हैं। जो पहले केस किया था ना हमने ऐसा, उसमें क्या था, बॉल की सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में चली गई। इस बार फ्रिक्शन भी है, अगर x डिस्टेंस से स्प्रिंग अंदर गया तो फ्रिक्शन जो 50 न्यूटन है ना
उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा 15 इंटू एक्स। 15 इंटू एक्स एनर्जी फ्रिक्शन में वेस्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी में से जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में एनर्जी लग गई वो माइनस कर, बाकी की जो बच गई वो जाके स्प्रिंग में स्टोर होगी। फिजिक्स इतना ही है, आगे फिर कैलकुलेशन ऐसी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर होती है। ये टर्म्स इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। अब निकालो वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए कंप्लीट हुआ बेटा। एक क्वेश्चन और करना बस। लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 बेटा। क्वेश्चन नंबर 38। एक स्प्रिंग जो है वो अपनी नॉर्मल लेंथ में था, उसके साथ एक मास अटैच कर दिया, लेकिन मास को हमने अपने हाथ से पकड़ के रखा हुआ है, अभी छोड़ा नहीं है। तो अगर मैं इसको हाथ को हटा लूं, छोड़ दूं इसको नीचे आने के लिए, तो ये मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक खुलेगा स्प्रिंग? आपको ये निकालना है। बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? अच्छा, ये मास यहाँ रुकने वाला नहीं है, छोड़ेंगे यहां पे आएगा, यहां से वापस जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ऑसिलेट करेगा। अगर मैं इसको धीरे 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 छोड़ता ऐसे, फिर इसने यहां आके रुक जाना था। अब क्या मैंने यहीं से छोड़ दिया, जैसे नीचे को आया ना, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई और यहां पे जाके रुकाई। काम बहुत सिंपल है, काम मुश्किल नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? बोलो बोलो। 0 थी। बेटा यहां से जाके ये वापस गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। देखो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हुई, पहले भी 0 थी, अब भी 0 है। इसने इधर को आते 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 कौन सी एनर्जी लूज की? जब हम नीचे को आते हैं कौन सी एनर्जी लूज? पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो हमने बस सिर्फ लिखना है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये स्प्रिंग की एनर्जी है, ये मास की एनर्जी। तो मास ने लूज किया पोटेंशियल एनर्जी mgx0, वो स्टोर हुआ स्प्रिंग में हाफ के x0 स्क्वायर। एक x0 कैंसल, बस आंसर आ गया। 2 को ले जाओ ऊपर, mg
K को लाओ नीचे, दिस इज आंसर। दोबारा समझ लो बेटा, अगर तो इस मास को हम धीरे 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 नीचे लेके आते यहां तक, उस केस में ये वहां पे आके रुकेगा जब इसका वेट स्प्रिंग बैलेंस कर देगा पूरा पूरा। वेट यानी mg फोर्स को स्प्रिंग का अपवर्ड फोर्स k इंटू एक्स बैलेंस कर देगा, फिर तो एक्सटेंशन आता है mg/k। लेकिन अगर हम इसको छोड़ दिया ताकि ये वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाए और यहाँ पे सेंटर पे आके वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, फिर और नीचे जाएगा वेलोसिटी और कम और कम और कम और लास्ट में जाके हो जाएगी 0। फिर ये कहां तक बढ़ेगा उसका फॉर्मूला है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो mg इंटू एच को आपने स्प्रिंग का एनर्जी स्टोर्ड हाफ kx² से इक्वेट करना। चलिए, दैट इज ऑल अबाउट स्प्रिंग्स। अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे बेटा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सिंपल डेरिवेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए सर वो डेरिवेशन एक बार फिर से बता दो क्या? कौन सी वाला? और वो जो आपने डेरिवेशन स्टार्टिंग में करवाया था, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग वाला कह रहे हो? यस सर। वो मैं डाल रहा हूँ, अभी यूट्यूब पे आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ओ ओके सर।